नमस्कार। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो लोग एमए हिंदी से करना चाहते हैं उनके लिए यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस सत्र में हम लोग आदिकाल से रिलेटेड 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्नों की आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। पहला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है ईश्वरदास, भट्ट केदार, मधुकर कवि या फिर नल केदार। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश की इसकी रचना है भट्ट केदार की। अगला प्रश्न है, परमाल रासों के लेखक हैं चंदबरदाई, जनकवि जगनिक, नरपति नाल या इनमें से कोई नहीं। तो परमाल रासों के रचनाकार कौन है? जनकवि जगनिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जगनिक परमाल रासो। अगला प्रश्न है, आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीर रस। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा नाम दिया? तो वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल को किसने कहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है। अगला प्रश्न है, चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंदबरदाई की। इसमें 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं और 68 छंद हैं। अगला प्रश्न है, जगनिक कवि की रचना का नाम है। कवि जगनिक की रचना का नाम है। तो इसका सही जवाब है जगनिक आलाखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आलाखंड। जगनिक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो में ही आलाखंड है। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्येंद्र नाथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो अपभ्रंश से प्रभावित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध साहित्य का। सिद्ध साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य है। अगला प्रश्न है, कवि सराहपा का समय राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार पूछा है। तो कवि सराहपा का समय राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या निश्चय किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 769। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, लेकिन सिख साहित्य आदिकाल में नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिख साहित्य। अगला प्रश्न है, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। तो इसका सही जवाब है परमाल रासो। परमाल रासो में ही आलाखंड है। इसके रचयिता कौन है? जगनिक।
अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। शून्य का मतलब क्या था सिद्धों में? ब्रज था, अग्नि था, चित्त था या ज्ञान था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता था। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या फिर संधा। तो सिद्ध कवियों की जो भाषा थी उसे क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संधा भाषा। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रासोकाव्य का मूल वर्ण विषय न होकर श्रृंगार रस है? निम्नलिखित में से किस रासोकाव्य का मूल वर्ण विषय वीर न होकर श्रृंगार रस है? यहाँ पूछा है कि वीर न होकर बल्कि क्या है? श्रृंगार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। अगला प्रश्न है, आलाखंड का दूसरा नाम है, आलाखंड का दूसरा नाम है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सराहपा। सराहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं, अधिकांश विद्वानों का मत है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना की थी। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन। राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। परमाल रासो काव्य कृति के लेखक का नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परमाल रासो किसकी है? जगनिक की रचना है। अगला प्रश्न है, शाहजहान के प्रवर्तक हैं, शाहजहान के प्रवर्तक हैं सराहपा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सराहपा। शाहजहान सराहपा। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता हैं, संदेश रासक के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान या आद्य माड़। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा मुंज। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जगनीकृत परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति पताका। कीर्तलता तो प्रकाशित हो गए लेकिन कीर्ति पताका प्रकाशित नहीं हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति पताका। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? जायसी की, विद्यापति की, अमीर खुसरो की या इनमें से कोई नहीं? तो हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल जी मतलब राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृत्यायन सराहपा। सांस्कृत्यायन ने किसे माना है? सराहपा को हिंदी भाषा का पहला कवि माना है। बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग, यहाँ पर शैली पूछा है, शैली पूछा है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किसकी शैली प्रयोग किया है? गेयात्मक शैली का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गेयात्मक शैली।
अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? ऑप्शन नंबर डी, मधुकर कवि की। जयचंद प्रकाश किसकी है? जयचंद प्रकाश अगर होता तो भट्ट केदार हो जाता। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभिनव जयदेव किसकी है? विद्यापति की उपाधि है। भविष्यंत कहा या भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धनपाल। भविष्यत कथा किसकी है? धनपाल की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भक्तमाल। भक्तमाल वीर गाथा काल की रचना नहीं है। बाकी संदेश रासक, जय मयंक जस चंद्रिका और आल्हाखंड वीर गाथा काल या आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न है, काव्य श्रृंगार काव्य है, श्रृंगार काव्य है पूछा है इसमें 39 में। तो इसका सही जवाब है श्रृंगार काव्य कौन सा है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो वीर काव्य न हो करके क्या है? श्रृंगार काव्य। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इन्होंने पदावली की रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? पुष्यदंत की कौन सी रचना नहीं है? तो महापुराण, जय कुमार चरयु और जसहर चरयु, ये तीनों किसकी हैं? पुष्यदंत की हैं। लेकिन पौम चरयु जो है पुष्यदंत की रचना नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पौम चरयु। पौम चरयु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल का प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिश्रबंधु। मिश्रबंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक। अगला प्रश्न है 43 नंबर, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। तो इसका सही जवाब है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ प्रश्न पूछा है कि शिलांकित कृति कौन सी है? शिलांकित कृति कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राउलवेल। राउलवेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। रोड़ा कवि की रचना है राउलवेल। यह एक शिलांकित कृति है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य की रचना है। शालिभद्र सूर्य की रचना है। शालिभद्र की सूर्य की रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूर्य की एक और रचना है पंच पांडव रचित रास। पंच पांडव रचित रास भी शालिभद्र सूर्य की रचना है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तूतिए हिंद। तोता ए हिंद नहीं है, तूतिए ए हिंद है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। अगला प्रश्न है, देसिल बाआना सब जन मिठ्ठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैथिल कोकिल विद्यापति ने यह पंक्ति कही है। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिनदत्त सूरि। जिनदत्त सूरि की रचना है उपदेश रसायन रास। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है?
किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास दोनों कहा जाता है। 50वां प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? इसमें व्याकरण ग्रंथ पूछा है, कौन सी रचना है व्याकरण ग्रंथ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर की रचना है। इसका सही जवाब होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है, चर्यापद सवरपा की है, कीर्तलता कीर्तपताका विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर होगा मेरुतंग। जैनाचार्य मेरुतंग प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। यहाँ पर आदिकाल पूछा है, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है और मिश्र बंधुओं ने पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक कहा है। अगला प्रश्न है, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता सराहपा है, प्रथम सिद्ध भी सराहपा है। अगला प्रश्न है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवहट्ट। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। अगला प्रश्न है, बौद्ध सिद्धों के सर्वप्रथम साहित्यिक उद्गारकर्ता कौन है? बौद्ध सिद्धों के सर्वप्रथम साहित्यिक उद्गारकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंडल। अगला प्रश्न है, राहुल सांस्कृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इसमें संबंधित रचना है, इससे संबंधित रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी रचनाएं। जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि है। जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? तो सबसे पहला कवि जैन परंपरा का स्वयंभू है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। इनकी रचना है पौम चरिऊ, जिसमें राम की कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने शुद्ध साहित्यिक कोटि में अपभ्रंश की रचनाओं को नहीं माना है, फिर भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि 1929 में लिखा था उन्होंने, उसमें अपभ्रंश की रचनाओं को स्थान दिया है, भले ही उनको प्रमाणिक नहीं माना है। अगला प्रश्न है, पंचमकार मध्य मत्स्य मैथुन और मुद्रा का विधान किस संहिता में मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में पंचमकार का विधान है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का आरंभ राजा मुंजया भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। आदिकाल का आरंभ राजा मुंजया भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का आरंभ राजा मुंजया भोज के समय से माना है। अगला प्रश्न है, सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान और दुहा से महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष करवाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1917 में। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं। रामचंद्र शुक्ल, प्रेमकांत टंडन, केसरी नारायण शुक्ल या फिर बच्चन सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? गोरखनाथ
कड़हपा, सराहपा या फिर लुइपा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोहा कोश किसकी रचना है? सराहपा की। दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता भी सराहपा माने जाते हैं और अधिकांश विद्वानों का कथन भी है कि सराहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्हड़ हथ दय चल गज्जन नृपकाय उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति किसकी है? चंदवरदाई की। चंदवरदाई की पृथ्वीराज रासो में यह उक्ति है। अगला प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से अवतरित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखी गई थी। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परमाल रासो। परमाल रासो में ही आला खंड है। इसके रचयिता कौन है? जगनिक हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है। तो इसका सही जवाब है, कितनी संख्या मानी है? 8। 8 देश भाषा की पुस्तकों की संख्या मानी है। इसके अलावा 4 अपभ्रंश की रचनाओं को मानी है, जिनकी ट्रिक है विह की मतलब विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अगला प्रश्न है, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आदिकाल। अगला प्रश्न है, काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रहस्य शब्द से मानी है। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिन दत्त सूरी। जिन दत्त सूरी यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है, नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो की उत्पत्ति हुई है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नरोत्तम स्वामी के अनुसार रसिक शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अगला प्रश्न है, रासो की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है। रासो की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है। तो इसका सही जवाब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रसायन शब्द से। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदवरदाई की रचना है। नेमिनाथ रास के रचयिता हैं। नेमिनाथ रास के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुमतिगण। नेमिनाथ रास सुमतिगण की रचना है। स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है? स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिन धर्मसूरी। जिन धर्मसूरी होगा। अगला प्रश्न है, दंगवय पुराण के रचनाकार हैं राजशेखर, भट्ट, केदार, श्रीधर या फिर भीम कवि। तो दंगवय पुराण के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दंगवय पुराण भीम कवि की रचना है। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीसल देव रासो नरपति नाल्ह की रचना है। अगला प्रश्न है, योगचर्या किसकी पुस्तक है? योगचर्या किसकी पुस्तक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डोम्भिपा। अगला प्रश्न है, नरवई बोध के लेखक हैं। नरवई बोध के लेखक हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। नरवई बोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की। अगला प्रश्न है, इसका क्वेश्चन मिस हो गया है। 82वां प्रश्न है, स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? स्वयंभू की रचना यहाँ पर पूछा है। स्वयंभू की रचना कौन सी है? स्वयंभू की रचना है पौमचर्यू। पौमचर्यू स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है,
बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता हैं। बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज। अगला प्रश्न है आलाखंड के रचयिता हैं। आलाखंड के रचयिता हैं, इसके रचयिता कौन है? जगनीक हैं। अगला प्रश्न है गोरख बोध किसकी रचना है? गोरख बोध किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोरख बोध गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम सिंह। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है राहुल सांस्कृत्यायन। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। भू परिक्रमा किसकी रचना है? भू परिक्रमा की रचना किसने की? तो भू परिक्रमा की रचना किसने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। विद्यापति ने भू परिक्रमा की रचना की है। अगला प्रश्न है संदेश राशक के रचयिता का क्या नाम है? संदेश राशक के रचयिता का नाम पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र या फिर सारंगधर। तो इसका सही जवाब है संदेश राशक के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान संदेश राशक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है हरिचरित्र के रचनाकार हैं। हरिचरित्र के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लालच दास। लालच दास हैं। अगला प्रश्न है राउल वेल किसकी कृति है? राउल वेल किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोड़ा कवि की रचना है राउल वेल। शिलांकित कृति है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। अगला प्रश्न है नल दमयंती कथा के लेखक हैं। नल दमयंती कथा के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है नरपति व्यास कवि। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सारंगधर। अगला प्रश्न है आदिकाल का प्रथम कवि कवन है? आदिकाल का प्रथम कवि कवन है? तो इसका सही जवाब है सराहपा। सराहपा को अधिकांश विद्वानों ने आदिकाल का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ से अवघड़ का संबंध है। अगला प्रश्न है राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सांस्कृत्यायन ने सराहपा को प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को माना है। अगला प्रश्न है आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? आदिकालीन जैन साहित्य यहाँ पे पूछा है, जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैन साहित्य पूरा अपभ्रंश भाषा में रचा गया है। अगला प्रश्न है परमार रासों के रचयिता जो महोबा के राजा परमादिदेव के आश्रित था वह कवन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परमार रासो जगनीक। अगला प्रश्न है जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रास काव्य। रास काव्य परंपरा जैन साहित्य में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इसको लेकर उतना ही विवाद भी है। कई विद्वान इसे प्रमाणिक मानते हैं, कई विद्वान अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, तो कई विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। तो हम लोगों ने आज आदिकाल से संबंधित 100 प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे के सत्र में 100 और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस सत्र में बस इतना ही। धन्यवाद।